अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। अ, तो 10 मॉलिक्यूल्स का आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ-साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाने हैं, जिसमें से कि शायद मैंने आपको H2 से लेके Ne2 में बेसिकली H2 से लेके N2 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक सिमिलर एनर्जी ऑर्डर रहती है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है उसका एनर्जी ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ-कहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, मैं आपको एक पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको ये बता दूं कि अभी स्कूल में क्या कर रहे हैं, आपको पता है एमसीक्यूज दे रहे हैं ना। पहले ये तो ट्रेंड था नहीं यस एमसीक्यूज मैम। वाला। पहले क्या करते थे, वन मार्कर आपको लिखना पड़ता था, वन वर्ड आंसर देते थे। वन मार्कर क्वेश्चन अगर था तो आपको लिखना पड़ता था प्रॉपर वहां पे, या फिर सब्जेक्टिव था जो 2-3 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है वो देते थे। अभी एमसीक्यूज दे चुके हैं, तो एमसीक्यूज में वो क्या करते हैं, जहाँ-जहाँ से थोड़ा सिंपल एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन उनको मिलता है, वो उठा के बच्चों को पेपर दे देते हैं एमसीक्यूज करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको कांसेप्चुअल ज़्यादा आने का चांसेस बढ़ गया है। आपको अंदर-अंदर से कांसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे। तो ध्यान रहे, ये जो एनर्जी ऑर्डर मैंने आपको बताया, क्या बताया? H2 से लेके Ne2, ये 10 मॉलिक्यूल के बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इससे आगे जो है वो फिर बीएससी का सिलेबस में, हायर सिलेबस में है, आपका सिलेबस में नहीं है, 11th-12th के सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? इसमें से फिर जो 10 मॉलिक्यूल हैं, आपको ये बताया गया है H2 से लेके N2 तक। H2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी ऑर्डर चलता है। एनर्जी का ऑर्डर सेम एनर्जी ऑर्डर रहता है। और O2 से लेके Ne2 तक डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर चलता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि O2 से Ne2 तक जब हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जेड ऑर्बिटल आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया था एनर्जी ऑर्डर में, जेड ऑर्बिटल क्या है, वो पाई से पहले इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है, H2 से N2 को एक नाम दिया गया है। H2 से N2 में 2s2p मिक्सिंग कहते हैं उसको। इसको कहते हैं H2 से N2 हम जाएंगे तो इट इज नोन एज 2s2p मिक्सिंग। देख सकते हैं, आपको जान लो, बस नेम वाइज जान लो कि आपके सीबीएसई में है नहीं वैसे कि हाँ ये टर्म है, पर दे सकते हैं। ठीक है, H2 से N2 तक ऐसा क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है, बट H2 से N2 तक जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, 2s2p मिक्सिंग रूल अप्लाई होता है। बट जब मैं O2 से लेके N2 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो यहाँ पे 2s2p मिक्सिंग नहीं होता है। नो, एनसीईआरटी में है मैम इसके बारे में ब्रीफ? ये है शायद बेटा, अब एक बार देखते हैं। H2 से लेके N2 तक जब मैं जाऊंगी तो 2s2p मिक्सिंग होती है वहां पे, तो इसकी एनर्जी ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग है। जब मैं O2 से N2 तक जाती हूँ तो वहां पे 2s2p मिक्सिंग नहीं होती, नो 2s2p मिक्सिंग। तो यहाँ पे z ऑर्बिटल 2s और 2p के बीच में z जो है वो एंटर कर जाता है। आपको मैंने बताया है, एनर्जी ऑर्डर लिखवा दिया है, अब देख लेना एक बार। अगर ऐसा कहीं मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रहे, इसको 2s2p मिक्सिंग कहा जाता है, इसको नो 2s2p मिक्सिंग कहा जाता है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया, कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बिकॉज एमसीक्यूज का पैटर्न चल रहा है, बाई चांस दे देंगे तो जान लो। अब हम चलते हैं, शायद मैंने आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का आपको बता दिया था मैंने, कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंड साथ में और क्या बताया था आपको, डायग्राम भी बता दिया था। क्लियर है? आज मैं आपको लेके चल रही हूँ, B2 का मैंने आपको नहीं बताया था ना, बताया नहीं था, तो हम चलते हैं formation of B2 molecule. Formation of yes बच्चा, yes मैम अभी आपने जो बताया था वो बता दो मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बता रही
अभी मैंने क्या बताया था कि ये वाला 2s2p मिक्सिंग वाला बोल रहे हो प्राची? हाँ नहीं, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ, बाई चांस एमसीक्यूज आएगा तो इसलिए बता दिया मैंने कि H2 से N2 तक एक एनर्जी ऑर्डर फॉलो होता है और O2 से Ne2 तक एक दूसरी एनर्जी लेवल फॉलो होता है। तो H2 से N2 तक जो एनर्जी लेवल रहती है उसे हम क्या कहते हैं, 2s2p मिक्सिंग कहते हैं। वहां पे 2s2p मिक्स करके बताया जाता है उसका एनर्जी ऑर्डर में। बट जब हम O2 से Na2 में जाते हैं वहां पे नो 2s2p मिक्सिंग, वहां पे कोई 2s2p की मिक्सिंग नहीं होती है, बीच में जो z ऑर्बिटल है वो एंटर कर जाता है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बस इतना ही और कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। तो B2 मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B, बोरॉन में जाना है। बोरॉन का होता है 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। तो मुझे यहाँ पे इसको भर देना है। अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रही तो मुझे बता देना। हाँ, इज इट ठीक है? दीपाली प्रेजेंट है? Yes, दीपाली, ma'am. दीपाली प्रेजेंट? दीपाली प्रेजेंट है? एलिस प्रेजेंट है? एलिस, दीपाली तो प्रेजेंट है शायद, एलिस भी प्रेजेंट है आज, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अगेन बोरॉन 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2 बोरॉन जुड़ेंगे तो B2 बनेगा। इसका भी 1s2 2s2 2p1 है। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। मैं आपको और एक बात बता, जब स्कूल में आपको टीचर पढ़ाएंगे तो ऐसे इसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार खाली बोरॉन एटम का एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सीधा B2 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी चलेगा, अगर आप ऐसा लिखोगे तब भी चलेगा। मैंने आपको ये इसलिए लिखवाया है ताकि आप जब B2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको इजी हो जाएगा काउंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। जब 2 एटम साथ में रहेंगे तो आप इजीली पॉजिटिव स्पिन नेगेटिव स्पिन काउंट कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको 2 एटम का डिफरेंट लिखवा के फिर मैं आपको B2 मॉलिक्यूल में लेके जाऊंगी। अगर आप स्कूल के टीचर बहुत सारी जगह पे ऐसे करते हैं, एक एटम का लिखवा देते हैं और सीधा B2 मॉलिक्यूल का लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट उसमें थोड़ा मिस्टेक होने का चांस, गलती करने के चांस, वहां पे गलती ज्यादा हो सकती है आपकी, क्योंकि आप काउंट नहीं कर पाओगे ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2। कैसे हो जाएगा, क्या लिखना है? पहले 1s जुड़ेंगे तो अच्छा, मैंने आपको और एक बात भी कहा था, बेरिलियम तक तो ठीक है, बेरिलियम तक मेरा p ऑर्बिटल का एंट्री नहीं होती है, बट बी बोरॉन से p ऑर्बिटल का आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं जो आपको पता है, जो आपको एनर्जी ऑर्डर मैंने दिया था। मैंने आपको क्या ऑर्डर दिया था? हाइड्रोजन से लेके N2 के बीच में B2 जो है इन दोनों के बीच में एडजस्ट करेगा ना। B2 कहाँ पे है? B2 यहाँ पे है। H2 से N2 के बीच में B2 है, तो मैं एनर्जी ऑर्डर लिख लेती हूँ पहले। B2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी ऑर्डर है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 2s। अब हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं एनर्जी ऑर्डर बनाऊंगी तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px is equal to pi star 2py and sigma star 2pz। ये है पूरा एनर्जी ऑर्डर, किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है ये? B2 मॉलिक्यूल का है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px is equal to pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px is equal to pi star 2py, sigma star 2pz। ओके, अच्छा अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। मुझे इसमें आपको और एक बात बता दूं, बिकॉज z ऑर्बिटल खाली पड़ा है तो सारे z में 0 0 जाने वाले हैं, बट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देना एक बार, गलती नहीं करोगे आप फिर। अब आप भरो, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 2, यस 1s2 1s2 है, तो ये 1s2 है, ये भी 1s2 है, ये दोनों
तो पॉजिटिव स्पिन के कितने हैं? 2 है, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव के 2 यहाँ पे कितने कितने जाएंगे? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s में अगेन 2 मैम 2 2 यहाँ पे पाई 2 px पाई 2 py में कितने जाएंगे? पॉजिटिव स्पिन, दोनों पॉजिटिव स्पिन है तो दोनों पॉजिटिव स्पिन यहाँ पे एंटर हो जाएंगे और हर्ट्ज रूल अप्लाई हो जाएगा। सो 1 and 1। दूसरा सिग्मा 2 पिजन में कितने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है, 0। पाई स्टार और 2px पाई स्टार 2py में भी कोई भी नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव स्पिन है ही नहीं px py में। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे 0 and 0, सॉरी दिख रहा है ना आपको, 0 and 0 डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने जाएंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0। अब आप टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से काउंट करते हैं, मतलब जितने बिना स्टार वाले हैं, जहाँ पे स्टार नहीं है, सिग्मा एंड पाई जहाँ पे स्टार नहीं है उन सबको काउंट करना है। तो ये बिना स्टार का है, ये भी बिना स्टार का है, यहाँ पे भी कोई स्टार नहीं है, मतलब ये सारे बॉन्डिंग है। 2 + 2 + 2 6 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग के कितने जा रहे हैं? 2 + 2 4। आज बच्चे प्रेजेंट हो कि नहीं? कोई शोर ये नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आस्था प्रेजेंट? Yes, ma'am. अर्पित प्रेजेंट? यस मैम। अर्पित तो प्रेजेंट है ही, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? नहीं तो अच्छा विंशु तो, हाँ विंशु तो रिस्पॉन्ड करती है, उसको जो आंसर आता है वो बताती है डेफिनेटली। और आयुष, आयुष रिस्पॉन्ड थोड़ा कम करता है बट प्रेजेंट है। दीपाली और एलिस का मुझे पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली, शायद हैं दोनों के दोनों प्रेजेंट है। और प्राची प्रेजेंट है। और किसी को भूल तो नहीं रही हूँ मैं? मैं भी हूँ। ओहो हेम सबरी, हेम सबरी, हेम सबरी प्रेजेंट है कि नहीं? हेम सबरी तो 100% प्रेजेंट होगा, 100%। मैम एलिस शायद प्रेजेंट नहीं है। एलिस प्रेजेंट नहीं है? हाँ वो थोड़ा उसका है ना, वो बीच बीच में आती है फिर निकल जाती है, ठीक है ओके। 6 - 4 दिस इज 1, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और मैंने शायद आपको कल इसके लिए इसके पीछे कुछ एक रीजन भी बताया था। ये जो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है पता था आपको? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। यूजुअली सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, बट इसकी केस में ये रीजनिंग क्वेश्चन में दे देते हैं। बड़ी एंट्रेंस का क्वेश्चन, आपको नहीं देंगे बेटा, सीबीएसई में नहीं देंगे, शायद नहीं देंगे। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, ध्यान रहे। बोरोन के केस में पाई इसलिए है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो जो बॉन्ड ऑर्डर 1 बन रहा है ये सारी पाई जो खाली है ये पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन से मेरा बॉन्ड बन रहा है इसलिए पाई बॉन्ड है। अच्छा अब ये बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है हमने ये जान लिया है कि बोरोन का सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बोरोन के बीच में। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा। पैरामैग्नेटिक, Para, सिंगल yes ma'am. इलेक्ट्रॉन Para है ma'am. तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ओके। अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन आपको यही दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एमओडी में, चलते हैं एमओडी में। बिकॉज 2s सॉरी हाँ आपका इसमें 1s 2s 2p सारे हैं तो मुझे सारे डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। एनर्जी ये पूरा एनर्जी का है, नीचे 1s रहेगा, फिर 2s फिर 2p में चलेंगे। क्लियर है? ओके तो सबसे पहले 1s का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 1s आप सबको बनाना आता है। 1s जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। आपको ये मैंने कल बताया था। तो ये है 1s2 एंड 1s2, ठीक है 1s2 1s2 है ये 1s2 है। इसको ऐसे डालना है आपको, इसको इस तरीके से डाल देना है। और साथ में 1s2 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। और दोनों में दो दो भर रहे हैं, दोनों में दो दो भर रहे हैं तो सीधा लेना है 2 and 2 ले लेना है। और बिकॉज दो दो भर रहे हैं तो मुझे इसको कंप्लीटली फिल करना, ठीक है ओके। ये है आप थोड़ा सा नीचे, मैं थोड़ा नीचे जगह नहीं है मेरे,
पर आपको नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा B2 मॉलिक्यूल, नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये B2 मॉलिक्यूल का डायग्राम है। ये है, ये एक बोरोन है और ये दूसरा बोरोन है, ये दोनों मिलकर B2 मॉलिक्यूल का पूरा डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि कैसा होता है। दिस इज द BMO, दिस इज द AMO। क्लियर? ये BMO है और ये AMO है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं 2s वाले में चलते हैं। 2s वाले में भी मेरे पास ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगी तो ऊपर नहीं बना पाऊंगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से मैं स्पेस देके बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसी में एडजस्ट हो जाएगी। ये 1s का है, 2s में भी 2s2 है, 2s का भी दोनों भरे हुए हैं। 2s2 का मतलब है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार बनेगा। 2s के लिए भी भर देते हैं, दिस इज 2s2, दिस इज 2s2, यहाँ पे मुझे भरना है। ओके, और इसके पास आ जाएगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा, दोनों में दो दो, यहाँ पे दोनों में दो दो हैं तो मुझे भरना है और इसको भी फिल कर देना है। ठीक है, ये तो दोनों खत्म हो गए हैं। अब मुझे चलना है 2p में, चलना है 2p में। मुझे तीनों ऑर्बिटल को दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर, तो मैं कैसे बना रही हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा तो आप यहाँ पे चले जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो है मेरा, ये मेरा 2p में 3 ऑर्बिटल है, मुझे दिखाने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कि खाली 2px को दिखा के दिखा दूं, नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2p1 है ना, 2p1 है ये, और ये भी 2p1 है। अच्छा, अब इन दोनों में इंटरमिक्स करके क्या बनेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और यहाँ पे 2p1 का मतलब है x पे 1 है, तो यहाँ पे मुझे 1 डाल देना है, और यहाँ पे भी x है तो थोड़ा उल्टा करके मुझे यहाँ पे 1 डाल देना है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे 1 है, वहां पे भी 1 है, बट थोड़ा अपोजिट स्पीड में लिया था तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है। आप अगर चाहो तो इसको पॉजिटिव स्पीड में दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। क्लियर है? जब ये दोनों मिलते हैं तो मुझे बताओ, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो कौन कौन से ऑर्बिटल बना रहे हैं बच्चों? मैम पाई ये भी 2px और पाई पूरा 2py। बना रहे हैं, ये पूरा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, और ये एग्जैक्टली सही है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये सारे बनाएंगे, यस मैम। बनाएंगे। ये अलग बात है कि खाली पढ़ा हुआ अलग बात है, बट बनाएंगे तो सारा। अच्छा, सबसे कम एनर्जी लेवल में किसका है, सबसे कम एनर्जी लेवल ये, यस मैम। इसका सबसे कम एनर्जी लेवल है, सबसे नीचे डालेंगे इसको। फाइव 2px, फाइव 2py जो है ये सबसे कम, इन चारों में से सबसे कम एनर्जी लेवल इसकी है, सबसे पहला है ये, तो इसको मैं सबसे नीचे डालूंगी। और इसमें दो ऑर्बिटल है, फाइव 2px, फाइव 2py, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फाइव 2px इज इक्वल टू फाइव 2py लिखना पड़ेगा। बाद में भरेंगे इलेक्ट्रॉन जो है। मैम उसके बाद किसकी एनर्जी लेवल है हाईएस्ट बेटा? मैम मेरा नेट बहुत स्लो आ रहा है, मैम पॉज होगी वीडियो, अब मैम चल ही नहीं रही है, सिर्फ मैम आपकी आवाज आ रही है। एक काम करोगे प्राची, एक काम करो, अर्पित तुम्हारा नेटवर्क ठीक है? अर्पित यस मैम। ठीक है, तो प्राची कोई बात नहीं, जितना हो सकता है तुम यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बाकी रिकॉर्डिंग कर रहा है अर्पित तो भेज देगा, देख लेना। क्लियर है? ओके, या फिर तुम एक ट्राई कर सकते हो, दोबारा जाके दोबारा एंटर करने की कोशिश करो, एक बार मैं आपको एडमिट कर दूंगी, ये कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बेटा, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप मिस नहीं, आपको समझ में आ रहा है अभी या दिख नहीं रही है, नेटवर्क इशू है, तो रिकॉर्डिंग से पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा वो। अभी थोड़ा बहुत जान लो, दोबारा जाके रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। ठीक है प्राची? यस, तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है, उसका थोड़ा ठीक है प्राची। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई है। एक्चुअली समझ में नहीं आता, ये ऐसे कंसेप्ट अगर बीच में रुक जाएगा तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, तुम देख लेंगे। बाकी बच्चे क्लियर था? Excuse me, ma'am. हाँ, यस बोलो। यस
मैम एक बार ये वाला स्टार्टिंग से समझा दो, बिकॉज मेरी वीडियो पॉज हो रही थी बीच बीच में। बाकी बच्चों का भी ऐसा हो रहा है क्या? सही है मैम। मैम मेरा तो सही सही है। चल रहा है। तुम्हारा सही चलना चाहिए। ये तो बाकियों को मुश्किल हो जाएगी यार फिर। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। जब ये दोनों जुड़ेंगे, बाकी दोनों का तो मैंने बता दिया है, प्रॉपर 2 डायग्राम जाएगा। 1s के लिए पूरा सेपरेट डायग्राम, 2s के लिए सेपरेट डायग्राम जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2p में जब हम चलते हैं, 2p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल, ये 3 जुड़ेंगे, ये 3 के साथ जब ये दोनों जुड़ेंगे, इसके 3 और इसके 3 जब जुड़ते हैं तो मेरा ये सब बनता है, ये और ये बन रहा है। अब इसकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर दूंगी। सबसे पहले सबसे नीचे कौन आएगा, जो सबसे कम एनर्जी लेवल है। उसके ऊपर कौन आएगा, जो उसके बाद के एनर्जी लेवल है। उसके ऊपर कौन आएगा, जो उसके बाद के एनर्जी लेवल है। ये सारे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, और ये मैंने एनर्जी लेवल ये वाला। ठीक है, तो ये उसके बाद आएगा। और सबसे ऊपर कौन आएगा, ये आएगा। ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल का है, ये सबसे ऊपर डाला जाएगा। तो मैं वही भरने जा रही हूँ एक्चुअली। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है, तो इसको मैं यहाँ पे भरने जा रही हूँ। और उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा। तो इसके, हाँ यस, अब इसके बाद मुझे इसको भी ले लेना है इस तरीके से, सिग्मा 2pz इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, ये उसके बाद ऊपर का एनर्जी लेवल है, मुझे लिखना है सिग्मा 2pz। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज सिग्मा 2pz, ये वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा 2pz है ये। ठीक है, अच्छा उसके ऊपर कौन आएगा, प्राची ये वाला एक बार समझा दो। सुनो प्राची, ऐसा करो, सुनो ऐसा करो, ये तुम देख लो जितना हो रहा है। अभी तुमको मैं जितना भी समझाऊंगी ना, तुम्हारा फिर पॉज हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। एक काम करना तुम, हाँ तो तुम रिकॉर्डिंग भी है ना, तो आराम से देख सकते हो। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ वैसे, ठीक है, बट रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना जाके। ये जब दोनों मिलते हैं तो ये जो नीचे वाला अंडरलाइन वाला ऑर्बिटल बनाते हैं, 2p और 2p जब मिलेंगे तो उसको मैं एनर्जी वाइज अरेंज कर रही हूँ। सबसे नीचे के एनर्जी लेवल कौन आएगा, जो पहला है, वो सबसे नीचे मैंने डाला है 2 ऑर्बिटल इन दोनों के लिए। उसके बाद का ऑर्बिटल ये है, एनर्जी लेवल अगर देखूं तो ये इसके ऊपर मैंने लिख दिया है इसको। उसके बाद कौन बनेगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py बनेगा, तो उसको इसके ऊपर रखना है। और ये है मेरा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, जो ऑर्बिटल है ना, ये थर्ड ऑर्बिटल ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डाला है। और सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल का कौन है, सिग्मा स्टार 2pz, जो सबसे आखिर में है, उसको मुझे सबसे ऊपर डाल देना है। क्लियर है कि नहीं, मुझे बोलो, फिर आपको बताऊंगी मैं। यस मैम क्लियर है। सिग्मा स्टार 2pz, इसको मैंने बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे लिखा होता है उस तरीके से चढ़ा दिया है। आपको सोचना नहीं है, तभी मैं बोल रही हूँ। डायग्राम पहले बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले ये मैंने सुना है बच्चों को, मैंने बार बार भी कहा है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इसको लिखते हैं, पहले इसको रट लेते हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले लिख देना है, इसके अकॉर्डिंग इसको भरते जाना है ऊपर तक, दैट इज बेटर। क्लियर है, तो पहले ये है, पहले ये, फिर ये है, फिर ये, एक जान जाओगे ना, बाकी खुद करोगे आप। ये फिर थर्ड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये फोर्थ में आ चुका है मेरा। क्लियर है, अब मेरा क्या काम है, अब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगी। देख लेते हैं नीचे यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है नीचे, तो डाल दो। 1 के लिए मैं इस तरीके से डालूंगी ना, क्लियर है, ओके। 1 है, ऐसे डालेंगे। अच्छा सेकंड में चलते हैं, सिग्मा 2pz में 0 है, इसे एम्प्टी रखना है, कुछ नहीं डालना इसमें। उसके बाद सिग्मा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में भी 0 0 है, देख सकते हो यहाँ पे है नहीं ना, 0 0 है। क्लियर है, और जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, मुझे एम्प्टी रख देना है। और लास्ट सिग्मा स्टार 2pz में भी 0 है, तो यहाँ पे भी इसको एम्प्टी रख देना है। क्लियर है प्राची? उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ,
अब नेट में क्या दिखा, ये जो नीचे के 2 ऑर्बिटल हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और ऊपर के जो 2 हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो मेरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, दैट मींस बॉन्ड जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। बॉन्डिंग में ज्यादा है ना, एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड फेवरेबल हो जाएगा। और इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और बाकी सबका लिखो, यहाँ पे सिग्मा 2 यहाँ पे 0 डालो, बाकी किसी में नहीं है तो सब में 0 डालते चलो, यहाँ पे भी 0 डालो। चलो एक काम करते हैं, दिस इज डन, आपको बता चुकी हूँ मैं। अब मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ C2 में। आप मुझे बताओ C2 आप घर से करके लाओगे तो मैं आपको N2 या O2 में से किसी एक का बता दूंगी। N2 O2 जानना चाहोगे? N2 O2 या सब कुछ कराना है बोलो? मैम O2 का एक बार बता दो। नहीं O2 का तो बताएंगे, N2 का बताना है मुझे। O2 N2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में माने जाते हैं। O2 और N2 का यूजुअली पूछा जाता है। एक काम करोगे आप, एक काम करोगे, मैंने आपको बिल्कुल तक बता दिया। C2 एक बार आप घर में ट्राई करोगे? C2 यस मैम। ओके मैम। एक बार घर में ट्राई कर लेना, क्या Okay, होगा ma'am. C2 में क्या होगा देखो आपको बता देती हूँ। C2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस आ जाएगा ना, 2p2 हो जाएगा ना। कार्बन पे क्या हो जाएगा, 1s2 2p2 हो जाएगा, बस 2p2 हो जाएगा, यहाँ पे 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा और पॉजिटिव स्पिन का आएगा। तो टोटल पॉजिटिव स्पिन कितने हो जाएंगे, 2px 2py, टोटल पॉजिटिव स्पिन कितने हो जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं कार्बन पे चलूँ, देखो मैं कार्बन पे चलती हूँ, मैं कार्बन में आपको अभी बता रही हूँ C2 मॉलिक्यूल। लुक हियर, मैं C2 मॉलिक्यूल बताने जा रही हूँ, ये B2 का डन हो चुका है मेरा। दिस इज फॉर B2 मॉलिक्यूल। अब C2 में चलते हैं तो C2 का 6 होता है और कार्बन का दोनों में 6 है। तो सीधा मुझे चेंज कहाँ पे करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना है, 2p2। इज इट करेक्ट? सही है? यस मैम। 1s2 Yes, ma'am. मुझे इसको कुछ नहीं करना है, एक डाल देना है बस। क्या है बेटा, क्या दीपाली क्या बोल रही है? वो कह रही है कि मैं क्लास में हूँ। ओहो तो क्लास में हो, हाँ हाँ यस यस पता है दीपाली। शायद माइक काम नहीं कर रही है तुम्हारी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो C2 बनाएंगे, 2 कार्बन मिला के C2 जब बनाएंगे तो पूरा मुझे यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आपको पता है ना H2 से लेके N2 तक सेम कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भर देना है। अब मुझे भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं यहीं पे बना बना के आपको दिखा दूंगी, ठीक है? ओके अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना है। ओके तो ये मैंने लिख दिया है। कार्ब C2 के लिए भी वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरेंगे? इन दोनों में पूरे कंप्लीटली फिल्ड हैं, 2 जाएंगे। इन दोनों में कंप्लीटली फिल्ड हैं, 2 अब यहाँ पे अगर हम चले तो यहाँ पे 2px और 2py, 2px और 2py दोनों मिला के पॉजिटिव स्पिन के 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन है, Yes, ma'am. 4 है। तो कैसे भरेंगे, 2 जाएंगे, ये बॉन्डिंग है ना, और ये बाइस्टर वाला एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो बॉन्डिंग में सारे जाएंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव स्पिन के हैं, बॉन्डिंग में 2 चलेंगे। सिग्मा 2 पीरियड में कितने जाएंगे, खाली है 0 जाएंगे। 0 यहाँ पे पाई स्टार में कितना जाएगा, 0। यहाँ पे भी 0 है क्योंकि नेगेटिव पे है ही नहीं, तो 0 एंड 0। और सिग्मा स्टार में 0। कितने जाएंगे, 2 पीरियड में खाली है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ प्लीज। बॉन्ड ऑर्डर हाफ कितना हो जाएगा? मैम 8 - 4 यस 2 8 आ - जाएगा। 4 हो जाएगा। टोटल मैम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, बॉन्डिंग में कौन कौन है, जो बिना स्टार वाले हैं, बिना स्टार वाले सारे बॉन्डिंग है। तो ये बिना स्टार का है, ये बिना स्टार का है और ये बिना स्टार का है, ये दोनों, ठीक है? ये भी बिना स्टार का है, ठीक है? तो काउंट करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 0, सो इट इज 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, स्टार वाले ले लो, स्टार 2 + 2 दैट्स ऑल, 2 + 2 बाकी सब तो 0 ही है।
क्लियर है? ओके अच्छा, यहाँ पे भी एक रीजनिंग क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एंट्रेंस के क्वेश्चन में माना जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ चुका है, मतलब डबल बॉन्ड ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 Yes, का ma'am. मतलब डबल बॉन्ड, isn't it? यस मैम। डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी दोनों के दोनों पाई होते हैं। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपको बता देती हूँ, आपको ये बेसिकली टीचर कुछ भी नहीं बताते इसके बारे में। बोथ आर पाई बॉन्ड, सभी के कभी आपने सुना है डबल बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई है? नहीं सुना होगा। नो एक मैम। सिग्मा एक पाई होता है। यस नो मैम Yes, नहीं ma'am. सुना। एक्सेप्शन, ये बोथ पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड है? कि जब बॉन्ड ऑर्डर 2 बन रहा है ना, Ma'am, कि- ये खाली पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ये तो जीरो हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा 2 माइनस 2 0, सिग्मा 2 माइनस 2 0, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सेम है 0, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम है 0। तो जो बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है कहाँ से बन रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, 2 + 2 4 से बन रहा है। बाई 2 करेंगे तो 2 बनेगा। तो ये बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बोथ पाई बॉन्ड्स। और इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मुझे बताओ। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। Yes, ma'am. ओके अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रब नहीं करती हूँ, इसी में डालने जाएंगे हम। तो आपको पता है पहले दोनों के लिए तो सेम ही था ना, बोरोन और कार्बन का, ये दोनों सेम नहीं होंगे, 1s और 1s वाला, 1s2 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 2s2 1s2 2s2, ये तो दोनों सेम रहेंगे। तो इन दोनों को भी चेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम रख देना है, पूरा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। खाली यहाँ पे मुझे लेना है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, और जो नेट मॉलिक्यूल बनेगा वो C2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन दोनों को एग्जैक्टली सेम रख देना है, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। ऊपर थोड़ा सा चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 2p2 करना है, 2p2 करना है पहला। उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे 2 रखना है। अच्छा, बाकी ऑर्डर भी सेम है, तो ऑर्डर भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन जो भरा है, उसने जो इलेक्ट्रॉन भरा है उसको चेंज करना है। ये वाला पाई 2px2 पाई 2p वाला 2 है, तो यहाँ पे 1 1 था बोरोन के लिए, तो मुझे इसको 2 2 कर देना है। क्लियर है? अच्छा, Yes. और बाकी सारे जीरो में जा रहे हैं, बाकी सारे जीरो में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूना भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे 2 2 जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। बिकॉज पाई 2px और पाई 2p में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इस तरीके से भर देना है इसको, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 पेयरिंग दिखा देनी है। क्लियर है? सो दिस इज द एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये तो मैंने यहीं पे चेंज कर दिया है। आप क्या आप प्रॉपर ड्रॉ कर रहे हो कि इसको? आप भी घर में ट्राई कर लेना बाद में जाके। मैम खुद ट्राई करेंगे। हाँ, ये खुद आप समझ जाओ और घर जाके उसे सॉल्व कर लेना। क्लियर है? एक बार बट करना जरूर, अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो छूट जाएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये कार्बन मॉलिक्यूल को मैंने बना दिया है। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन में, चलते हैं, यहीं पे चेंजेस करवाऊंगा। टाइम देखना कितना है, और आई थिंक मैम लेस देन 1 मिनट। 5 मिनट। लेस देन 1 मिनट है तो खत्म हो जाएगा। आप एंटर कर जाना दोबारा। ओके मैम। आ जाओगे? आ जाना, Yes, आ जाना, ma'am. आज खत्म करा देती हूँ। यस मैम। अच्छा, दूसरी और एक बात है, दीपाली। अरे दीपाली, यस दीपाली, सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? यस मैम। अरे अभी सुनाई दे रही है? पहले मैं कितना बुला रही थी, दीपाली दीपाली दीपाली, कहाँ गई थी? मैम यही थे, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी ना? हाँ, बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, यस मैम। तो कोई बात नहीं। अब आके आपको क्या करती हूँ मैं, अभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बता देती हूँ। क्लोरीन और नियॉन तक खुद घर में ट्राई करना। अभी आने के बाद 2 ही पढ़ाऊंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। बट उसके बाद आपको थोड़ा मुझे बताना है O2+, O2 माइनस, ये सब बहुत है।